गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी चैप्टर सैकेंड दी एक्सरसाइज 2.1 शुरू करन जा रहे हैं। फर्स्ट सम जिहड़ा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो ये सम जो स्टार्ट करना है तो साइन इनवर्स -1/2 ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ कर लेना y ਸਪੋਜ਼ कर लो, x ਸਪੋਜ਼ कर लो, z ਸਪੋਜ਼ कर लो, ये तुहाडी मर्जी है। तो जिहड़ा है y ਦੀ रेंज जिहड़ी होएगी -π/2 टू π/2 होएगी। जिस तरह तुहानू टेबल असी पहला ही भेज चुके हैं। मैं परसों के लैक्चर दे विच जिहड़ा है तुहानू जिहड़ा इहदा टेबल सी वो भेजिया सी रेंज और डोमेन का। इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन जिन्ने है उन्हां दी डोमेन और रेंज का जिहड़ा टेबल सी मैं तुहानू भेजिया सी और दस्सिया सी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस रेंज के विच आपां कोई भी जिहड़ी है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन इनवर्स -1/2 इज़ इक्वल टू वाई सपोज कर लिया और वाई की जिहड़ी रेंज है -90 टू 90 है। तो साइन इनवर्स वाई -1/2 हो गया और तुहानू पता 1/2 साइन 30 की वैल्यू है, मीन साइन π/6। तो साइन वाई इज़ इक्वल टू माइनस साइन π/6 और जिहड़ा साइन नैगेटिव है वो ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फोर्थ क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन जिहड़ी रेंज है ਤੁਹਾਨੂੰ पता -90 टू 90 मतलब कि फस्ट क्वाड्रेंट ਜਾਂ फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फोर्थ क्वाड्रेंट 'ਚ रख लेना। तो ये नैगेटिव जिहड़ी माइनस है वो अंदर लिख जानी है साइन -π/6। तो साइन वाई इज इक्वल टू साइन -π/6। लेकिन जे कॉस ਦੇ ਵਿੱਚ माइनस आवे तो फिर माइनस अंदर नहीं लैके जानी। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਦੋਂ किस तरह करना। साइन माइनस है तो माइनस ਜਿਹੜਾ है अंदर लगा देना एंगल ਦੇ ਨਾਲ। साइन वाई इज इक्वल टू साइन -π/6। तो वाई की वैल्यू ਜਿਹੜੀ है -π/6 आ गई। तो वाई किहनूं सपोज किया सी साइन इनवर्स -1/2। हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज़ -π/6। तो सैकेंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनू भी इस तरह कि लैट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू वाई। तो जी वाई की रेंज है हुण 0 टू पाई होएगा। तुहानू रेंज का टेबल जिस तरह उत्थों तुसीं नोट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स दी रेंज कितनी है, कॉस इनवर्स की रेंज कितनी है, डिफरेंट जिन्ने भी ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन है उन्होंने रेंज लिखी हुई उत्थे। तो कॉस इनवर्स जिहड़ा है उसकी जिहड़ी रेंज है 0 टू पाई। तो कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2 हो गया। तो √3/2 कॉस जिहड़ा है वो 30 डिग्री हुंदा है। टेबल मैट्रिक दे विच भी तुसीं करदे रहे हैं। तो वाई की वैल्यू हो गई साढ़े कोल π/6 क्योंकि ये पॉजिटिव सी साढ़े कोल। माइनस जो होएगा कॉस को सम तुहानूं दसांगे किस तरह माइनस नूं एडजस्ट करना हैगा। तो ये सीधा ही सी कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस 30, वाई इज इक्वल टू आ गया π/6। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। नैक्सट कोसिकेंट इनवर्स 2, यदि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई सपोज कर लिया और कोसिकेंट इनवर्स की जिहड़ी रेंज है -90 टू 90, -π/2 टू π/2 एक्सैप्ट 0 0 नहीं। ये साइन इनवर्स की -90 टू 90 है, कोसिकेंट इनवर्स की -90 टू 90 एक्सैप्ट 0। तो कोसिकेंट वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। जे कोसिकेंट वाई जिहड़ा है साइन का रेसिप्रोकल हुंदा है तो साइन वाई इज इक्वल टू 1/2 और 1/2 साइन की वैल्यू π/6 है। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू π/6। ये भी पॉजिटिव है, फस्ट क्वाड्रेंट दे विच ही एंगल आ जाना। कोसिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स 2 इज π/6। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन टैन इनवर्स -√3। हुण इहदी भी जिहड़ी है रेंज देखनी है। हरेक क्वेश्चन दे विच आपां पहला रेंज देखनी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन जिहड़ा भी गिवन है उसदी रेंज कितनी है। यदि रेंज जिहड़ी है ओपन इंटरवल -90 टू 90। साइन इनवर्स की जिहड़ी है रेंज क्लोज इंटरवल -90 टू 90 है
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ tan ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ रेंज -90 to 90 ओपन इंटरवल। तो टेंजेंट y इज इक्वल टू -√3/2। तो √3 टेंजेंट इनवर्स tan y इज इक्वल टू -√3 और √3 टेंजेंट 60 डिग्री ਹੁੰਦਾ π/3 ਨੂੰ। इट मीनस टेंजेंट y इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट π/3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ टेंजेंट ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। टेंजेंट पॉजिटिव फस्ट और थर्ड च हुंदा, नैगेटिव टेंजेंट सैकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट च हुंदा, सैकेंड और फोर्थ। क्योंकि इहदी रेंज जिहड़ी है -90 to 90 है, मीनस फोर्थ क्वाड्रेंट या फस्ट क्वाड्रेंट। तो इहनूं फोर्थ क्वाड्रेंट च लै जाना, जिस तरह साइन लैके गए सी, इहदी माइनस जिहड़ी है अंदर चले जाएगी। टेंजेंट -π/3 साइन दे विच भी लैके गए सी, टेंजेंट दे विच भी लैके गए हैं। तो y इज इक्वल टू -π/3। देयरफॉर टेंजेंट इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3 इज -π/3। हुण cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। पॉजिटिव नहीं, हुण इत्थे देखो नैगेटिव है। cos नैगेटिव वेले किस तरह करना सब ध्यान नाल समझ लेना। हुण cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y सपोज कर लिया, और cos की जी रेंज है 0 to π, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, मीन फस्ट क्वाड्रेंट या सैकेंड क्वाड्रेंट, फस्ट या सैकेंड। हुण cos y इज इक्वल टू -1/2, cos y इज इक्वल टू माइनस cos π/3। क्यों तुहानूं वैल्यू टेबल याद रखना पैना कि 1/2 cos किन्ने दी वैल्यू हुंदी। तुहानूं पता cos 60 की वैल्यू 1/2 हुंदी है, डूइंग cos π/3। क्योंकि हुण नैगेटिव है। हुण cos नैगेटिव पॉजिटिव फस्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट च हुंदा cos, और नैगेटिव सैकेंड ते थर्ड च। हुण क्योंकि इहदी रेंज जिहड़ी है 0 to π, फस्ट क्वाड्रेंट या सैकेंड क्वाड्रेंट। फस्ट च लैना नहीं क्योंकि cos नैगेटिव है, इहनूं सैकेंड क्वाड्रेंट च लैके जाना। अगर cos नूं सैकेंड क्वाड्रेंट च लैके जाना तो cos थीटा जिहड़ा है cos π - थीटा दे विच उहनूं लिख देना, मीनस जिहड़ा माइनस cos π/3 है उहनूं cos π - π/3। हर वारी इसे तरह ही याद रखना है cos का। cos y इज इक्वल टू बन गया cos π - π/3। एलसीएम लैके π - π/3 बनेगा 2π/3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2π/3। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। नैक्सट है tan इनवर्स -1, प्रिंसिपल वैल्यू यदि भी फाइंड करनी है। उसी तरह सपोज करो लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू y, और रेंज जी यदि तुहानूं पता है कि tan की रेंज ओपन इंटरवल -90 to 90, -π/2 to π/2। तो टेंजेंट y इज इक्वल टू -1। तो माइनस वाला सम अगे भी किया सी टेंजेंट का। tan y इज इक्वल टू -tan π/4। तो इनू जदों नैगेटिव एडजस्ट करनी है तो साइन वांगू यदि कर लेनी है, माइनस अंदर लै जानी। tan y इज इक्वल टू tan -π/4। देयरफॉर y इज इक्वल टू -π/4। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1 इज -π/4। मैनू लगता बच्चों कि इत्थे तक तुहानूं समझ आ गया होएगा। अगर फिर भी तुहानूं कोई प्रॉब्लम लगे तुसीं मैनू फ़ोन करके पुछ सकते हैं। अपनी जिहड़ी है प्रॉब्लम जिहड़ी है, कोई भी क्वेरी जिहड़ी है वो तुसीं क्लीयर कर सकते हैं। नैक्सट जिहड़ा 7th सम है वो असीं करांगे। 7th सम दे विच सीकेंड इनवर्स 2/√3 इहदी असीं प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। सीकेंड इनवर्स नूं सपोज कर लेना जिस तरह बाकी सम कीते। लेट सीकेंड इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y, और जिहड़ी सीकेंड इनवर्स की रेंज है हुण कॉस की याद रखो। कॉस की जिहड़ी रेंज सीगी, कॉस इनवर्स की रेंज सी 0 to π सी। इहदी जिहड़ी रेंज है 0 to π क्लोज इंटरवल एक्सैप्ट π/2, एक्सैप्ट π/2। जिस तरह को सीकेंड इनवर्स की सी -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल एक्सैप्ट 0। तो सीकेंड इनवर्स की जिहड़ी है
0 to पाई एक्सैप्ट पाई बाय 2। थोड़ा कॉस और सीकेंड इनवर्स की मिलती है एक्सैप्ट पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स और कोसीकेंड इनवर्स की मिलती है एक्सैप्ट 0। तो इनू सपोज कर लिया सी सीकेंड इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू वाई। सीकेंड वाई बन गया साढ़े को 2/√3। सीकेंड इनवर्स इधर चल गया, सीकेंड वाई इज इक्वल टू 2/√3। सीकेंड जोड़ा है वो कॉस का रेसिप्रोकल होंदा, कॉस वाई इज इक्वल टू √3/2। हुण कॉस √3/2 जोड़ा है कॉस 30 डिग्री मीनस कॉस पाई बाय 6। इट मीनस वाई की वैल्यू जी है वो पाई बाय 6 आ गई। पॉजिटिव है, पॉजिटिव वेले तो फस्ट क्वाड्रेंट च असीं लई जाने सारे। इट मीनस सेकेंड इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू पाई बाय 6। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेकेंड इनवर्स 2/√3 इज पाई बाय 6। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 8, कॉट इनवर्स √3। इनू भी सपोज कर लेना, लैट कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू वाई। हुण इहदी जिहड़ी रेंज है वाई दी 0 to पाई ओपन इंटरवल मीनस फस्ट क्वाड्रेंट या सैकेंड क्वाड्रेंट। हुण ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो असीं लैना ही फस्ट आ, जिन्ने भी पॉजिटिव है उन्होंने फस्ट ही लै लेना, फस्ट क्वाड्रेंट दे विच इन्हां नूं लैना, फस्ट क्वाड्रेंट दे विच लैके अक्यूट एंगल जिहड़ा है उही लैना। कॉट वाई इज इक्वल टू √3। कॉट जिहड़ा है कॉट थीटा टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ भी लै सकते हो तुसीं। कॉट वाई √3 कदों हुंदा है कॉट 30 डिग्री की वैल्यू जिहड़ी है ਜਾਂ कॉट पाई बाय 6 की। इट मीनस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 6। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू पाई बाय 6। नैक्सट है कॉस इनवर्स -1/√2। उस तरह माइनस आया वाला आया। सैकेंड क्वेश्चन होर आ गया, देखो पहला भी आपां माइनस वाला किया, हुण ये देखना कि किस तरह एडजस्ट किया। उहदे विच भी कॉस तुहानूं पता सी कॉस इनवर्स जो नैगेटिव आया सी असीं उहनूं सैकेंड क्वाड्रेंट च लैके गए सी पाई माइनस थीटा करके। इत्थे भी इसे तरह करना, जिन्नी वैल्यू आएगी उस हिसाब नाल देखते हैं। इहदी कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू वाई सपोज कर लिया, तो यदि तुहानूं पता रेंज 0 to पाई क्लोज इंटरवल है फस्ट क्वाड्रेंट या सैकेंड क्वाड्रेंट। हुण ये नैगेटिव है, हुण 1/√2 कदों हुंदा है कॉस 45 डिग्री या कॉस पाई बाय 4। तो क्योंकि नैगेटिव है इनू बाहरों नैगेटिव खत्म करनी है या सैटिंग किस तरह यदि जो साइन वेले तो आप सीधा ही दसिया कि माइनस अंदर फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो अगर माइनस कॉस थीटा हो तो इनू लिखना कॉस पाई माइनस थीटा, तो बन गया कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 सी। एलसीएम लिया 4 × 1 = 4, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4, वाई इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 3 पाई बाय 4। ये 9th क्वेश्चन सी। उस तो बाद साढ़े को 10th क्वेश्चन है कोसीकेंड इनवर्स -√2। सपोज कर लिया कोसीकेंड इनवर्स -√2 इज इक्वल टू वाई, और वाई की रेंज जिस तरह मैं दसिया सी कि साइन इनवर्स के नाल मिलती है एक्सैप्ट 0। तो ये जी रेंज बनी -90 to 90 क्लोज इंटरवल एक्सैप्ट 0। कोसीकेंड वाई इज इक्वल टू बन गया -√2 सीकेंड इनवर्स होते जाके कोसीकेंड वाई इज इक्वल टू -√2, और कोसीकेंड किदा रेसिप्रोकल है साइन वाई का। देयरफॉर साइन वाई इज इक्वल टू -1/√2 और 1/√2 जोड़ा है साइन पाई बाय 4। देयरफॉर साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4, और यदि जी नैगेटिव है मैं दसिया माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ये बन गया साइन माइनस पाई बाय 4, वाई इज इक्वल टू आ गया माइनस पाई बाय 4। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसीकेंड इनवर्स -√2 इज माइनस पाई बाय 4। तो ये सीगा जिन्ने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे सिंगल जड़े सी टेंजेंट इनवर्स समथिंग कॉस इनवर्स सीकेंड इनवर्स। हुण 2-3 जड़े है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अलग अलग जड़े है उन्हां ते क्वेश्चन है कि इकट्ठे एक क्वेश्चन दे विच ही पाए हुए है। जिस तरह असी वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो
तो इन्हां दी कल्ले कल्ले दी वैल्यू फाइंड करके तो उन्होंने ऐड या सबट्रैक्ट कर लांगे। जे माइनस किते आंदा तो माइनस का साइन माइनस कर लांगे, प्लस का प्लस कर लांगे। जिस तरह सारे क्वेश्चन पहला कीते कल्ले कल्ले दी वैल्यू जिहड़ी है वो फाइंड करके एक नूं एक्स सपोज कर लो, एक नूं वाई सपोज कर लो, एक नूं Z सपोज कर लो। तो पहला जिहड़ा है tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया। तो यदि जिहड़ी तुहानूं पता रेंज ओपन इंटरवल -90 टू 90 है। तो tan x इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव है। tan π/4 हो गया क्योंकि आप एक्यूट एंगल लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच ही लेना पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू π/4 हो गई। देयरफॉर tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 एक फाइंड हो गया। हुण सैकेंड है उन्होंने सपोज कर लेना कि लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। तो माइनस वाला पहला भी आप कॉस इनवर्स वाला किया सी, माइनस वाला किस तरह एडजस्ट किया। दो क्वेश्चन मैं पहला भी दसे आ। 1/2 वैल्यू पहला तो वैल्यूज तुहानूं पता होनी चाहिए कि कितनी होंदी है। 1/2 कॉस 60। तो माइनस एडजस्ट करने लिए तुहानूं पता कॉस की माइनस जी है एडजस्ट सैकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा। तो बाहरों माइनस ख़त्म तो बन गया कॉस पाई माइनस π/3 2π/3। तो कॉस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस 2π/3 वाई इज इक्वल टू आ गया 2π/3। देयरफॉर कॉस इनवर्स -1/2 इज़ 2π/3। तो सैकेंड की वैल्यू भी साढ़े कोल जिहड़ी है ये भी फाइंड कर ली, ये भी फाइंड हो गई, ये भी फाइंड हो गई। हुण इहनूं असीं नैक्सट नूं जिहड़ा है वो Z सपोज करके ये भी फाइंड कर लैंदे आ। तो साइन इनवर्स जिहड़ा है नैक्सट है साइन इनवर्स -1/2 इनू Z सपोज कर लेना। और यदी जिहड़ी रेंज है तुहानूं पता -90 टू 90 क्लोज इंटरवल। हुण माइनस है मैं दसिया होया कि साइन इनवर्स ये माइनस है तो उन्होंने फोर्थ क्वाड्रेंट च है मीन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। जी बाहर माइनस है उन्होंने अंदर ले जाना। तो साइन Z इज इक्वल टू -1/2 है और 1/2 तो पता साइन 30 है π/6 है। तो माइनस साइन π/6 तो इनू लिख लेना साइन माइनस π/6। देयरफॉर Z की वैल्यू जी है वो -π/6 आ गई। देयरफॉर साइन इनवर्स -1/2 आ गया -π/6। सारिया दी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो क्वेश्चन सी की फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1 की वैल्यू आई सी π/4, कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई सी 2π/3, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू आई सी -π/6। LCM इन्हां सारिਆਂ ਦਾ 4 3 6 ਦਾ 12 आ गया। 4 3 ਦਾ 12 ਤੇ 3 4 ਦਾ 12 4 2 ਦਾ 8 बन गया। 6 2 ਦਾ 12 2 पाई हो गया। ऐड करोगे 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई ओवर 12। तो 3 के टेबल से कैंसिल 3 3 का 9 3 4 का 12 तो 3 π/4। तो सारे का आ गई वैल्यू जी आंसर आ गया 3 π/4। इस तरह एक होर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 यदी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस तरह कल्ले कल्ले की वैल्यू फाइंड कर लाँगे, पहला यदी फाइंड कर लाँगे यदी। तो ये इदां दे आपां बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। यदी वैल्यू फाइंड करो, यदी वैल्यू फाइंड करो, विच पुट कर लाँगे। इनू एक्स सपोज कर लो, इनू वाई सपोज कर लो। लैट कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो यदी जी रेंज है नाल रेंज हरेक की लिखनी है। तो यदी जी रेंज है कॉस इनवर्स फंक्शन की जी है 0 to π फस्ट और सैकेंड क्वाड्रेंट और पॉजिटिव है तो दसिया जो भी पॉजिटिव है तो फस्ट क्वाड्रेंट च लेना। और 1/2 कॉस तुहानूं पता किन्ने दी वैल्यू 1/2 होंदी है कॉस 60 दी कॉस π/3। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू π/3। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू जी आ गई π/3 आ गई। हुण असीं साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू देखनी। टेबल जिहड़ा मैट्रिक वाला जिहड़ा मैट्रिक ट्रिग्नोमैट्री करते सी उही टेबल जिहड़ा है वो वैल्यू याद रखनियां हैगियां। तो नैक्सट जिहड़ा है साडे कोल आया साइन इनवर्स 1/2। तो लैट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू वाई और साइन इनवर्स की जी रेंज है -90 to 90 क्लोज इंटरवल। साइन वाई इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है फस्ट क्वाड्रेंट च लेना। साइन 30 π/6 साइन π/6 देयरफॉर वाई इज इक्वल टू π/6। क्वेश्चन सी कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू सी π/3
तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई π/6, ये कैंसल हो गया, 2 3 6, π/3 प्लस π/3 2π/3, देयरफॉर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਾ 2π/3। क्वेश्चन नंबर 13 है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ क्वेश्चन है कि देखना कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर ਕੀ ਹੈ। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y दैन y ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ कि ਜਿਹੜਾ y ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, -90 to 90 क्लोज इंटरवल, -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਹੈ 0 to π, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, -90 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y, -π/2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/2 मीनस क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। नैक्सट है 0 to π, ये भी नहीं आएगी। जोड़ा डी पार्ट है ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, -π/2 लैस दैन y लैस दैन π/2 मीनस ओपन इंटरवल, ये tan इनवर्स की होंगी रेंज। तो यदा जोड़ा आंसर आया वो बी पार्ट आया -π/2 लैस दैन इक्वल टू y लैस दैन इक्वल टू π/2। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड करनी वैल्यू असी tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2। बहुत क्वेश्चन आप इस तरह कल्ले कल्ले की वैल्यू फाइंड करनी है, उस तरह ही जिदा बाकी पार्ट क्वेश्चन किए हैं। तो टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लेना, यदि रेंज जी है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, √3 वैल्यू टेंजेंट 60 मीनस टेंजेंट π/3 tan π/3, एक्स की वैल्यू आ गई साढ़े को π/3। हुण सीकेंड इनवर्स -2 इनू वाई सपोज कर लेना। तो सीकेंड की जी रेंज है मैं दसी सी कि 0 to π एक्सैप्ट π/2, 0 to π क्लोज इंटरवल एक्सैप्ट π/2। तो सीकेंड वाई जोड़ा है वो साढ़े कोल बन गया -2, सीकेंड वाई इज़ -2। तो यदा जोड़ा रेसिप्रोकल है cos y इज इक्वल टू -1/2। हुण 1/2 cos 60 मीनस π/3, ये नैगेटिव है, जो नैगेटिव है इनू सैकेंड क्वाड्रेंट च लैके जाना, पाई माइनस π/3 तो मीनस 2π/3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2π/3। तो tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू π/3 माइनस 2π/3। अगर इसका एलसीएम लवेंगे 3 पाई माइनस 2π/3 इज -π/3, तो देयरफॉर बी पार्ट इज आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह असी जी एक्सरसाइज जी 2.1 सारे क्वेश्चनस कंप्लीट असी कर लए है। तो बोर्ड पेपर दे विच जिहड़े सिंगल है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता, 2 का भी आ जाता। तो कई बारी वो रेंज ही पुछ लेंदे आ, रेंज या डोमेन जी है 1 मार्क्स क्वेश्चन जिहड़ा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ट्रू फाल्स क्वेश्चन दे विच जिहड़ा है 1 मार्क्स का क्वेश्चन वो आ जाता। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जिहड़े है वो है इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, इंपॉर्टेंट भी, बस थोड़ा जिहा है इसकी रेंज डोमेन जी है वो याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैक्सट डेज के असी एक्सरसाइज जी है 2.2 करांगे। तो वो भी बोर्ड के जोड़ा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो आंदा हैगा। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू।